Welcome back to the world of physics. So this is Sonali and you are watching a YouTube channel that is Physics, the Friction of Minds. So बच्चों, again it gives me an immense pleasure to welcome you all in my physics class. So as we all know that we have started a new chapter, that is chapter number 7. The name of chapter is wave optics, and in the entire chapter you have to use a wave theory to explain all optical phenomena. Of course wave theory of light. और आपको पता है लाइट पे जो डिबेट चल रही थी राइट फ्रॉम द 16th सेंचुरी टिल द 19th सेंचुरी, ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट ने लाइट को डिस्क्राइब किया, बट हमें इस चैप्टर में वेव थियरी को यूज करना है और वेव थियरी ऑफ लाइट इज गिवन बाय हाइगेंस. ठीक है, सो लास्ट क्लास में हमने हाइगेंस की वेव थियरी डिस्कस की थी जिसमें हमने वेव फ्रंट और वेव नॉर्मल का कॉन्सेप्ट देखा था. क्लियर? सो आज के इस क्लास में हमें हाइगेंस के प्रिंसिपल डिस्कस करने हैं, जिसके बेसिस पे, जिस प्रिंसिपल्स का यूज करके हाइगेंस ने सारे ऑप्टिकल फिनोमेना को क्या किया है, एक्सप्लेन किया है. क्लियर? सो in this class we are going to discuss the Huygens principle of wave theory of light. So as you can see on a board, I have already written the Huygens principle, but ये इसके लिए लिख के रखा so that टाइम सेव हो जाए और वीडियो की जो लेंथ है वो शॉर्ट हो जाए. ठीक है ना? बट नो नीड टू बॉदर, हमें यहाँ पे सिर्फ ये बुकिश स्टफ जो है ये नहीं डिक्टेट करना है. ठीक है, एट द सेम टाइम हमें इन प्रिंसिपल्स को रिलेट करते आना चाहिए, उसे एक्सप्लेन करना आना चाहिए और हमें कॉन्सेप्ट के थ्रू जाना है. ठीक है, सो भले ही यहाँ पे प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं, बट मैं जो आपको बताऊंगी वो अगर आप सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो फिर आपको हाइगेंस के प्रिंसिपल समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं जाएगी. ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले ये समझ लो कि हाइगेंस के प्रिंसिपल का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है. ठीक है, तो आपको पता है वेव फ्रंट, लास्ट क्लास में हमने देखा कि आपके पास अगर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट होगा तो उससे जो वेव्स निकलती है वी कॉल इट एज अ स्फेरिकल वेव्स, और उससे जो वेव फ्रंट फॉर्म होता है वी कॉल इट एज अ स्फेरिकल वेव फ्रंट. उसी स्फेरिकल वेव फ्रंट का अगर हम स्मॉल पोर्शन ले, स्मॉल पार्ट ले, तो दैट कंसिस्ट ऑफ अ प्लेन वेव्स, और प्लेन वेव से जो वेव फ्रंट फॉर्म होगा वी कॉल इट एज अ प्लेन वेव फ्रंट. और उसके बाद आपको ये भी पता है कि अगर आपके पास एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट है लाइक अ लीनियर सोर्स, जैसे आप फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल ट्यूबलाइट ले सकते हो, तो उससे जो वेव फ्रंट फॉर्म होगा वी कॉल इट एज अ सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट. ठीक है, तो कोई भी टाइप का वेव फ्रंट आपके पास हो तो क्या होगा, वेव फ्रंट है मतलब क्या है, लाइट का सोर्स है जो लाइट इमिट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ वेव फ्रंट्स, वो वेव फ्रंट प्रोपोगेट होते जाएगा. सो एट इंस्टेंट टी पे, मतलब एट द स्टार्ट एट इंस्टेंट टी इक्वल्स टू 0 पे अगर आपको वेव फ्रंट का शेप पता है तो एट पर्टिकुलर इंस्टेंट कैपिटल टी पे, एट पर्टिकुलर इंस्टेंट कैपिटल टी पे, व्हाट आई सेड, इंस्टेंट टी इक्वल्स टू 0 पे अगर आपको वेव फ्रंट का शेप पता है कि वो स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल है या प्लेन वेव फ्रंट है, तो आफ्टर सम टाइम एट सर्टेन इंस्टेंट टी व्हाट विल बी द शेप ऑफ वेव फ्रंट, दैट कैन बी डिटरमिन्ड बाय यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल. क्लियर? सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल. अब देखो प्रिंसिपल क्या कहता है. ठीक है, अब डायरेक्टली अगर मैं डिक्टेट करूं तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो ये प्रिंसिपल समझने के लिए हमने लास्ट क्लास में वेव फ्रंट का जो कॉन्सेप्ट देखा था, हम क्या करते हैं उसे रिकॉल करते हैं. ठीक है, तो देखो बच्चों, आपको पता है कि सपोज ये जो है हमारे पास, सपोज दिस इज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, ये क्या है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट. ओके, सो यू नो दैट पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट लाइक अ सन, इसे आप just for the sake of example sun consider कर सकते हो. it will emit a light in all possible direction. तो suppose ये light ऐसे emit हो रहा है, ठीक है, the light is emitting like this. अब ये light इधर भी all possible direction में emit होगा, but just for the sake of simplicity मैंने हाफ डायग्राम ही यहाँ पे ड्रॉ किया है. ठीक है, आपको assume करना है कि light इधर 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 हर इधर जा रहा है. ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, we take a locus of points. We take a locus of points where the wave reaches simultaneously from this source such that all points are in same phase. और ये locus को, इसी locus को हम क्या कहते हैं, we call it as a wave front. तो इसी को हम क्या कहते हैं, wave front. और आपको पता है कि point source कौन सा wave front फॉर्म करता है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, point source form which wave front, it forms spherical wave front. Clear? So this is the spherical wave front. तो इतना हमने लास्ट क्लास में भी देखा है. ठीक है, ये हो गया आपका वेव फ्रंट.
तो बच्चों आप देखो हाइगेंस के प्रिंसिपल क्या कहते हैं। तो आपके न्यू टेक्स्ट बुक में जो है वो डायरेक्ट इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है हाइगेंस के प्रिंसिपल का, बट उस स्टेटमेंट को मैंने 3 स्टेटमेंट्स में डिवाइड किया है, तो हर स्टेटमेंट को हम सिक्वेंशियली 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो देखो हाइगेंस का पहला प्रिंसिपल जो है वो क्या कहता है, ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट्स एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, ओके, emitting secondary light waves. Those secondary light waves are called as a wavelets, secondary wavelets in all possible direction which travels with the speed of light in a medium. ठीक है ना, मैंने सेंटेंस पढ़ लिया, प्रिंसिपल पढ़ लिया, आपके सर के ऊपर से गया होगा करके मैंने कहा है कि हमें कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करना है। तो देखो क्या कहना है, डायग्राम से अगर आप रिलेट करोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो ये जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं इसको ये डायग्राम इजी बना देगी। ठीक है, तो देखो क्या कहता है, पहला प्रिंसिपल, ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट, ये है आपका वेव फ्रंट, ये है आपके वेव फ्रंट का पहला पॉइंट, ठीक है, ये है दूसरा, ये है तीसरा पॉइंट, ये है चौथा और ये है पांचवा। सो अकॉर्डिंग टू द हाइगेंस फर्स्ट प्रिंसिपल, ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, मतलब ये सारे पॉइंट जो है इट इज एक्टिंग लाइक सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। अब आपको ये तो पता है प्राइमरी सोर्स हो या सेकेंडरी सोर्स हो, लाइट तो एमिट होता ही है। प्राइमरी सोर्स होगा तो खुद का लाइट एमिट करता है, सेकेंडरी सोर्स होगा तो किसी और प्राइमरी सोर्स से लाइट रिसीव करके उसको रिफ्लेक्ट या फिर स्कैटर करता है। क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एवरी पॉइंट ऑन दिस वेव फ्रंट विल एक्ट लाइक अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट and it will emit the secondary light waves, जिसे हम कहते हैं secondary wavelets in all direction and it travels with the speed of light in a medium। मतलब अब ये पॉइंट जो है वेव फ्रंट के ऊपर के it is also acting like a secondary source of light, तो ये भी लाइट वेव्स emit करेंगे। तो सपोज ये लाइट वेव इस तरह से emit हो रही है, ठीक है, like this। अब यहाँ पे ये डायग्राम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, बट आप कॉन्सेप्ट, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझाना है तो ये डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी है। अदरवाइज टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम दी है वो बहुत एक सोफिस्टिकेटेड लाइक बहुत सिंपल सी डायग्राम दी है, वो भी हम ड्रॉ करेंगे सिस्टमैटिकली, बट पहले आप कॉन्सेप्ट समझ के लो, ठीक है ना। तो ये भी सेकेंडरी सोर्स है लाइट का, ठीक है, इसने भी लाइट वेव्स एमिट किए। अब इन लाइट वेव्स का अगर हम लोकस ले इस तरह से, तो देखो ये ऐसा कुछ फॉर्म होगा, ऐसा कुछ फॉर्म होगा, राइट। उसके बाद इसको भी हम सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट कंसिडर करते हैं, तो ये भी क्या करेगा, इस तरह से सेकेंडरी लाइट वेव्स को एमिट करेगा, ठीक है। अब ये सारे लाइट वेव्स का अगर हम लोकस ले यहाँ पे, तो देखो आप यहाँ पे कुछ इस तरह से ये फॉर्म होगा, ठीक है, ये भी सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है। इट विल ऑल्सो एमिट द सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन लाइक दिस। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे भी ये जो फॉर्म होगा इस तरह से, ठीक है। अगेन दिस इज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, इट विल एमिट द सेकेंडरी वेवलेट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम लोकस लें पॉइंट्स के, तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी ये इस तरह से क्या होगा, ये फॉर्म होगा। तो ये जो फॉर्म हो रहे हैं, ये जो हेमिस्फीयर्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, इन्हीं हेमिस्फीयर्स को कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी वेवलेट्स, दिस इज called as secondary wavelets, very important, clear? So अब देखो क्या कहता है फर्स्ट प्रिंसिपल, ये वेव फ्रंट था, ये जो है ये प्राइमरी वेव फ्रंट कह सकते हो आप। इस प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर जो हर पॉइंट है इट इज एक्टिंग लाइक अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। अगर वो लाइट का मतलब सेकेंडरी सोर्स है लाइट का, तो वो भी लाइट वेव्स एमिट करेंगे। सो इट विल emitting the secondary light waves, ये जो लाइट वेव्स है ये सेकेंडरी लाइट वेव्स है, और इसका अगर हम एक इस तरह से लोकस ले तो इसको कहा जाता है, ये जो हेमिस्फीयर्स फॉर्म हो रहे हैं इसको कहा जाता है सेकेंडरी वेवलेट्स, ओके। एंड इन ऑल डायरेक्शन व्हिच ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, क्लियर? तो ये हो गया हाइगेंस का पहला प्रिंसिपल। अब आपको पहला प्रिंसिपल समझने में आसानी होगी कि जो भी वेवफ्रंट आपका होगा, प्लेन या फिर स्फेरिकल या फिर सिलेंड्रिकल, उस वेवफ्रंट के ऊपर का हर एक पॉइंट विल एक्ट लाइक अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, इट विल एमिट द सेकेंडरी वेव्स, ओके। उस सेकेंडरी वेव्स को अगर हम एक लोकस लेके ऐसे ड्रॉ करें तो जो हेमिस्फीयर फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी वेवलेट, एंड दिस सेकेंडरी वेवलेट विल ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, क्लियर? नाउ सी द सेकंड प्रिंसिपल, न्यू वेवफ्रंट, ये जो हमने फॉर्म किया
ये वेव फ्रंट था हमारा एट इंस्टेंट t इक्वल्स टू 0 पे, जिसका शेप हमें ऑलरेडी पता था, क्या शेप था, स्फेरिकल। ये यहाँ पे लिख के रखा है, ठीक है। सेकेंड प्रिंसिपल क्या कहता है, न्यू वेव फ्रंट कैन बी ऑब्टेन बाय टेकिंग एनवेलप ऑफ दिस सेकेंडरी वेवलेट्स। अब ये देखो, ये भी सेकेंडरी वेवलेट है, ये भी सेकेंडरी वेवलेट, ये सारे सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, ठीक है। सो इफ वी टेक अ एनवेलप ऑफ दिस सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रैवलिंग इन ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ओके, देन यू कैन गेट अ न्यू वेव फ्रंट। तो ये देखो, ये वेव फ्रंट है, ये सेकेंडरी वेवलेट है, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी वेवलेट्स। इन सारे वेवलेट्स को अगर हम एक एनवेलप में इनक्लोज कर दे तो जो मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज अ न्यू वेव फ्रंट। तो देखो इस तरह से यहाँ पे ये जो है, ये रखी रे ऑफ लाइट थी, तो देखो अगर मैं इन सारे सेकेंडरी वेवलेट्स को एक एनवेलप में इनक्लोज कर दूं इस तरह से, तो ये जो ब्लैक लाइन अभी मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, ये दिस इज कॉल्ड एज न्यू वेव फ्रंट। दिस इज कॉल्ड एज न्यू वेव फ्रंट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट t। दिस इज कॉल्ड एज न्यू वेव फ्रंट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट t। तो मैंने पहले आपको बताया कि हाइगेंस के प्रिंसिपल का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। इंस्टेंट t इक्वल्स टू 0 पे वेव फ्रंट का शेप आपको गिवन होगा कि ये स्फेरिकल है, तो आफ्टर सर्टेन टाइम t, कैपिटल T, what will be the shape of new wave front? So this is your new wave front and now you better know that इसका भी शेप कैसा है, this is spherical in shape। तो आपको शेप पता चल गया, यही है हाइगेंस के प्रिंसिपल का यूज, जिसे आप कहते हो फिजिकल सिग्निफिकेंस। क्लियर? अब थर्ड प्रिंसिपल क्या कहता है, मैंने पहले कहा था ये डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, ठीक है, बट ये डायग्राम आपको ड्रॉ नहीं करना है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए डायग्राम ड्रॉ किया। अब हम सिंपल डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो थर्ड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग द वेवलेट्स ट्रैवलिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शंस आर इनइफेक्टिव। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। द वेवलेट्स ट्रैवलिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शंस आर इनइफेक्टिव। आपको ये ध्यान में नहीं आया कि अगर ये लाइट का पॉइंट, मतलब ये अगर सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है और उसमें भी पॉइंट सोर्स है, तो ये पॉइंट सोर्स देखो इस तरह से लाइट एमिट करता है स्पेस में। 3D में इमेजिन करना आप इस चीज को, ठीक है, इस तरह से। तो ये पॉइंट सोर्स है, तो इसमें तो सारे ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट एमिट करना चाहिए, मतलब मैंने इधर भी ये इस तरह से लाइट रेस दिखानी चाहिए, सेकेंडरी लाइट रेस, राइट। बट थर्ड प्रिंसिपल क्या कहता है, द वेवलेट्स ट्रैवलिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शंस आर इनइफेक्टिव। मतलब अगर मैं इधर इस तरह से ये ड्रॉ करूं तो वेवलेट का जो शेप है वो ऐसा मिल जाएगा मुझे। क्लियर? बट हाइगेंस के थर्ड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये जो वेवलेट इस बैकवर्ड डायरेक्शन में है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में है, वो कैसा है, इनइफेक्टिव है, एंड दैट्स व्हाई I have only considered the wavelets that are traveling in forward direction, and that's why here use the word forward direction। नहीं तो सारे वेवलेट्स ये जो हेमिस्फीयर ना होते हुए ऐसे स्फेरिकल हो जाते, बट ये जो लाइट वेव्स, ये जो वेवलेट्स है इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ये कैसे है, इनइफेक्टिव है। क्लियर? सो दिस इज नथिंग बट द हाइगेंस प्रिंसिपल। आई होप यू गॉट इट। तो अब क्या करते हैं बच्चों, अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ चुकी है तो हम क्या करते हैं, एट इंस्टेंट t इक्वल्स टू 0 पे, एट इंस्टेंट t इक्वल्स टू 0 पे एक स्फेरिकल वेव फ्रंट लेते हैं और एक प्लेन वेव फ्रंट लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद एट इंस्टेंट कैपिटल T पे उस वेव फ्रंट का शेप क्या होगा ये हम डिटरमिन करते हैं बाय यूजिंग दिस हाइगेंस प्रिंसिपल। ओके, तो आप वीडियो पॉज करके ये प्रिंसिपल का स्क्रीनशॉट ले लो। ये डायग्राम भले ही यहाँ पे बहुत लाइक वियर्ड लग रही है, बट ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट डायग्राम में मैं ये सारे वेव्स एंड ऑल नहीं दिखाने वाली हूँ, डायरेक्ट वेवलेट्स ड्रॉ करूंगी। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। अब हमको क्या करना है, हमें इंस्टेंट t इक्वल्स टू 0 पे सपोज वेव फ्रंट का शेप पता है कि एक स्फेरिकल है हमारे पास, एक प्लेन वेव फ्रंट है, तो एट सर्टेन इंस्टेंट t पे, कैपिटल T पे उस वेव फ्रंट का शेप क्या होगा, न्यू वेव फ्रंट का शेप क्या होगा, ये हम डिटरमिन करेंगे बाय यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल। ओके, सो लेट्स सी दैट। So friends, whatever Huygens principle we have discussed right now, by using those principle, now you have to draw a systematic diagram। क्या था सिग्निफिकेंस कि इंस्टेंट t इक्वल्स टू 0 पे अगर आपको वेव फ्रंट का शेप पता है तो एट लेटर इंस्टेंट कैपिटल T, वो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 10 सेकेंड कितना भी हो,
ये न्यू वेवफ्रंट का शेप क्या होगा, ये हमें डिटरमिन करना है बाय यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल. ओके, सो एज यू कैन सी हियर I have drawn a two wavefronts. This is a spherical wavefront. This is plane wavefront. This is formed by spherical waves and a point source of light, and this is formed by a plane waves. तो ये plane wavefront जो है, this is nothing but the small part of the spherical wavefront. ठीक है, तो ये जो है wavefront के जो shapes है ये हमें पता है. तो ये जो है ये क्या है आपका, this is spherical wavefront. ये क्या है, स्पेरिकल वेव फ्रंट एट इंस्टेंट t इक्वल्स टू 0 पे. ठीक है, और ये जो वेव फ्रंट ड्रॉ किया आपने, ये कौन सा वेव फ्रंट है, दिस इज कॉल्ड एज प्लेन वेव फ्रंट. प्लेन वेव फ्रंट एट इंस्टेंट t इक्वल्स टू 0 पे. तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, t इक्वल्स टू 0 पे वी नो द शेप ऑफ वेव फ्रंट, देन एट लेटर इंस्टेंट कैपिटल T what will be the shape of new wavefront, okay, that you have to determine using Huygens principle. So go on following the principles of Huygens principles of Huygens. पहला principle क्या था कि ये each point on wavefront acts as secondary source of light. It emits the secondary waves that we call as the secondary wavelets, okay, which travels with the speed of light in a medium. और third principle क्या कहता है, it is only effective in a forward direction. तो जो सेकेंडरी वेवलेट्स बैकवर्ड डायरेक्शन में है वो इनइफेक्टिव है. क्लियर, तो सबसे पहले हम पहला और थर्ड प्रिंसिपल यूज करेंगे. सो सी ऑल दिस पॉइंट्स इसे क्या कहा गया, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट. दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट. और पहले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग द सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट विल एमिट द secondary light waves that we call as the secondary wavelets which are only effective in a forward direction. Okay, तो देखो ये secondary source of light ऐसे light rays emit करेगा, तो जो secondary wavelet form होगा ये कुछ इस तरह से रहेगा, right? ये हमने अभी देखा था कि secondary wavelet का जो shape है वो hemispherical होता है, मतलब hemisphere के form में होता है. This is also a secondary source of light. It will emit the rays which are only effective in forward direction. So backward से कोई लेना देना नहीं है. तो यहाँ पे भी जो wavelet form होगा that will be a secondary wavelet. So this will be secondary wavelet. ये भी light source क्या करेगा, secondary light waves emit करेगा, जिसे हम कहते हैं secondary wavelets. इस तरह से. Okay? ये भी this is also acting as a secondary source of light. ये भी ऐसे light rays emit करेगा, तो उसको हम कहते हैं secondary वेवलेट. ठीक है, तो इसका ये ऐसा वेवलेट हो जाएगा, इसका ये ऐसा हो जाएगा, इसका वेवलेट ये दिस एंड दिस. ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमने ड्रॉ किए ये है हमारे सेकेंडरी वेवलेट्स. डायग्राम जो है वो आपको सिमेट्रिकल दिखानी है. ओके, अब यहाँ पे बोर्ड पे ड्रॉ करते वक्त थोड़ी सी डायग्राम असिमेट्रिकल बनना, इट्स क्वाइट ऑब्वियस, बट यू नीड टू शो अ सिमेट्रिकल डायग्राम इस तरह से. ठीक है, सो ये सारे जो है इसे आप क्या कहोगे, दिस इज इसको क्या कहोगे आप, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी वेवलेट्स. दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी वेवलेट्स. ओके, अब सेकेंड प्रिंसिपल क्या कहता है, इफ वी एनक्लोज ऑल दिस सेकेंडरी वेवलेट्स इन अ एनवलप देन इट गिव्स अस द शेप ऑफ न्यू वेवफ्रंट. क्लियर, तो देखो अभी एनक्लोज करो इसे एनवलप में. ये देखो यहाँ से ये जो था आपका, ये आपका AB, ये था आपका स्पेरिकल वेवफ्रंट इंस्टेंट t इक्वल्स टू 0 पे. तो अब देखो ये सेकेंडरी वेवलेट्स जो हमें मिले, हम अगर इसे एनक्लोज एक एनवलप में एनक्लोज कर दे तो जो भी एक पर्टिकुलर मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी, और वी कैन से न्यू वेवफ्रंट. ठीक है, सो देखो इस तरह से यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको एनवलप में एनक्लोज करेंगे इस तरह से. so, इसको हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते हैं. इफ वी एनक्लोज ऑल दिस सेकेंडरी वेवलेट्स लाइक दिस, मैंने पहले ही आपको कहा है कि आपको डायग्राम जो है वो सिमेट्रिकल दिखानी है. यहाँ पे ये डायग्राम थोड़ी सी असिमेट्रिकल हो गई है. ओके, सो एडजस्ट फॉर दैट. ठीक है,
इट्स लुकिंग क्वाइट गुड. ओके, सो ये देखो, अब ये जो ब्लैक सॉलिड लाइन जो हमने ड्रॉ की है, ये क्या है, ये है आपका न्यू वेव फ्रंट, और ये कहाँ पे है, एट इंस्टेंट कैपिटल T पे. क्लियर? सो नाउ यू टेल मी द शेप ऑफ दिस न्यू वेव फ्रंट. ऑफ कोर्स इट इज स्फेरिकल. सो मैजिकली तो ये न्यू वेव फ्रंट का शेप हमने नहीं बताया, क्या किया, सिर्फ हाइगेंस के 3 प्रिंसिपल को फॉलो किया. ओके, अब आप एक चीज मुझे बताओ, ये जो है, ये लाइट सोर्स, यहाँ से जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकले उन्होंने इतना डिस्टेंस कवर किया है, राइट? तो ये डिस्टेंस क्या होगा, अगर लाइट की स्पीड v है और यू आर टॉकिंग एट द इंस्टेंट t, सो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, सो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम. So light will, the secondary wavelets will cover this much distance to reach from this secondary source to here. So ये जो है, ये कितना हो जाएगा, v into t, and this is nothing but the radius of that hemisphere. Clear? Now come to this diagram. ये तो बहुत easy है. So this is plane wave front that you already know at instant t equals to 0 पे. Okay? So at instant capital T, what will be the shape of new wave front? So let's decide by using Huygens principle. So पहला प्रिंसिपल फिर से सेम, दिस पॉइंट्स विल एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट. तो ये सारे क्या है, दिस आर सेकेंडरी source of light. So these are the secondary light source. It will emit the light waves, okay, that we call as a secondary wavelets, which will be effective only in which direction, forward direction. तो अगर हम इसे ड्रॉ करें तो देखो, ये ऐसे सेकेंडरी वेवलेट्स को emit करेगा like this. ये ऐसे emit करेगा, it will be like this and it will be like this. तो ये हो गए आपके secondary wavelets. So you can call this as secondary wavelets. पहला और तीसरा प्रिंसिपल फॉलो हो गया. अब सेकेंड प्रिंसिपल क्या कहता है, if we enclose the secondary wavelets in a particular envelope, then it will gives us the shape of new wavefront. तो ये जो पुराना वेव फ्रंट है हमारा t इक्वल्स टू 0 पे, इसको हम नाम देते थे ए बी. तो अब देखो, इन सारे एनवेलप्स को अगर हम एनक्लोज कर दें ऐसे, तो जो हमें मिलेगा इस तरह से, ठीक है, ये होगा आपका न्यू वेव फ्रंट. और एनक्लोज कुछ इस तरह से करना है कि ये वेवलेट जो है इसको ऐसे टच कर जाना चाहिए. ओके, सो ये डायग्राम्स आपको प्रॉपरली ड्रॉ करनी है इस तरह से. क्लियर? सो इसे आप क्या कहोगे, लेट दिस बी ए डैश बी डैश. सिमिलरली यहाँ पे भी ये ए बी था, इसे हम कह देते ए डैश, ये था आपका बी, लेट दिस बी बी डैश. ओके, सो ये ए डैश बी डैश जो है, ये है आपका न्यू वेव फ्रंट. दिस इज योर न्यू वेव फ्रंट एट इंस्टेंट कैपिटल T पे. And now you see the shape of this new wavefront. Again, it is which wavefront? This is plane wavefront. So these two diagrams are given in your textbook. But by explaining the Huygens principle, I have already drawn a diagram which was quite a kind of messy diagram. So this is a systematic way. अब ये जो है, ये रेड वाले, ये सेकेंडरी वेवलेट्स है. ये जो है, ये आपका प्राइमरी वेवफ्रंट जिसे आप कह सकते हो एट इंस्टेंट इक्वल्स टू 0 पे. और ये जो है, ये है आपके न्यू वेवफ्रंट एट इंस्टेंट कैपिटल T पे. क्लियर? So this is all about the Huygens principle that can be used to determine the shape of wavefront at any instant capital T. So we have done with this. Just take a screenshot so that you can draw this diagram. ये कुछ जैसे रंगोली बनाए जैसे डायग्राम्स लग रही है, बट ये नहीं है रंगोली एंड ऑल. ओके, दिस इज फिजिक्स एंड यू शुड नो दिस. So go with this and prepare it. If you come across any difficulty, ask your difficulty. You will definitely get a solution. So with that, this point is completed. In the next class, we will meet with the next point. Till then, stay studious, stay curious. Thank you.